Play by USB drive. FM mode. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक म्यूजिक सिस्टम है वो तैयार करने वाले हैं। ये एक पुराना बक्सा है जो कि अभी फिलहाल खराब हो चुका है थोड़ा। इसमें हमने एक स्पीकर है वो पहले से लगा दिया है और इसको पूरा कंप्लीट एक म्यूजिक सिस्टम है वो बनाने वाले हैं हम। इसके लिए कुछ पार्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें ये एक 4440 का ऑडियो बोर्ड है। 4440 डबल IC का 100 वाट का है ये ऑडियो बोर्ड, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक ये BT पैनल है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लीड हैं और एक 47K का पोटेंशियोमीटर और साथ ही 2 पोटेंशियोमीटर 100K के, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक 1212 का ये ट्रांसफार्मर और 4 डायोड के नंबर है IN5408। ये मैं आपको दिखाता हूँ, IN5408। और एक ये हाइलम की सीट, इसके अलावा एक स्विच की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को है वो यहाँ से कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ये हमारा जो ऑडियो बोर्ड है, BT पैनल है और पोटेंशियोमीटर है, इनको हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। एक ये स्विच है, इसको भी लगाएंगे हम। तो ये एक फ्रेम लगी हुई है, इस पे इसको खोल लेते हैं। और अभी इस बॉक्स पे कुछ निशान कर लेते हैं ताकि कटिंग करने में आसानी हो। अब इस हाइलम की शीट को हम काटने वाले हैं लगभग 4 इंच चौड़ाई की और 6 इंच, ये 4 इंच की चौड़ाई पर हमने निशान कर लिया है और ये 6 इंच लगभग इसकी लंबाई है। तो चलिए हम इसको कटिंग करते हैं। ग्राइंडर की सहायता से हम काटने वाले हैं इसको। देखिए दोस्तों, हमने ये हाइलम का जो टुकड़ा है वो काट लिया है एकदम क्लीन। अभी हम इस बॉक्स की कटिंग भी कर लेते हैं। इस हाइलम के टुकड़े से लगभग आधा इंच है वो बॉक्स का होल है, वो इस हाइलम के टुकड़े से लगभग आधा इंच से छोटा बनाना है हमें, क्योंकि ये हाइलम वाली जो शीट है वो इसी पर कसने वाले हैं हम। थोड़ा हमारा जो BT पैनल है उसके हिसाब से मेजरमेंट लेकर के इसको हम काट लेते हैं।
ये देखिए हमने इस बॉक्स पे कटिंग कर ली है और अभी हम इस सीट पे हमारे बीटी पैनल के हिसाब से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसी सीट पे हम इस बीटी पैनल को है वो फिट करने वाले हैं। तो बीटी पैनल की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम यहाँ पे निशान कर लेते हैं और सीट के बिल्कुल बीच में रखना है हमें, दोनों तरफ एक समान दूरी छोड़ करके हमें इसको फिट करना है। ये निशान कर लिया और अभी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बीटी पैनल है वो इसमें एकदम अच्छे से फिट हो रहा है। और हमने इसके कॉर्नर भी थोड़ा राउंड शेप दे दिया है, इस सीट के जो कॉर्नर है उनको राउंड कर दिया है। अभी हम इस सीट पे स्विच और पोटेंशियोमीटर के लिए भी कटिंग करनी है। तो हम पहले निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगा लिए हमने स्विच और 3 पोटेंशियोमीटर के लिए, और अभी कटिंग करते हैं इसकी। देख सकते हो दोस्तों कि हमने स्विच और पोटेंशियोमीटर की कटिंग है वो कर ली है। अभी हम इस सीट पे 4 होल करने वाले हैं, क्योंकि इस बोर्ड के साथ हमें इसे टाइट करना है। तो 4 स्क्रू लगा करके इस बोर्ड के साथ टाइट करेंगे। इसके लिए हमें 4 होल है वो करने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सीट पे है वो चारों होल कर लिए हैं। तो अभी हम सबसे पहले बोर्ड के कनेक्शन करने वाले हैं, ऑडियो बोर्ड के। ये राइट स्पीकर के, ये लेफ्ट के, ये डबल वॉल्यूम के वायर हैं, और ये 12 वोल्ट इनपुट ऑडियो इनपुट, और ये 5 वोल्ट आउटपुट के। ये बेस और ट्रेवल के वायर हैं। सबसे पहले हम इसमें 47 के पोटेंशियोमीटर, जो कि हम वॉल्यूम के लिए यूज करने वाले हैं, उसका कनेक्शन करेंगे। ये 6 लैग का पोटेंशियोमीटर है, तो हम दोनों चैनलों के जो डबल वॉल्यूम है वो एक पोटेंशियोमीटर पे सेट करने वाले हैं। इस पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट लेग पे हमें रेड वायर, सेकंड पे येलो, और थर्ड लेग है वो हमारे ग्राउंड की है। तो उस पे हम ग्राउंड का वायर, जो कि ग्रीन वायर दिया गया है इसमें, उसको सोल्डरिंग कर देंगे। और ठीक इसी तरह दूसरे वॉल्यूम के भी कर लेते हैं।
ये ग्राउंड का, ये दूसरे पे येलो वायर जो कि कर दिया है और तीसरे पे रेड वायर। अभी हम दोनों के जो ग्राउंड है उनको शॉर्ट कर देते हैं। यह ग्रीन वायर है वो ग्राउंड का है और आप देख सकते हैं कि हमने ग्राउंड को दोनों को शॉर्ट कर दिया है। ये देखिए अच्छे से कनेक्शन हमने है वो कर दिए हैं। अभी हम बेस और ट्रेबल के कनेक्शन भी कर लेंगे। तो इसमें 6 वायर हैं। फर्स्ट में 6 वायर और सेकंड में भी 6 वायर। इनमें से पहले 3 वायर है वो बेस के है और सेकंड 3 वायर है वो ट्रेबल के हैं। ठीक इसी तरह दूसरे चैनल के भी हैं। तो हम बेस और ट्रेबल को अलग अलग करने वाले हैं ताकि हमारा बेस और ट्रेबल है वो मिक्स ना हो, अलग अलग पोटेंशियोमीटर पर सेट हो जाए। वायरिंग की सोल्डरिंग, इन वायरों की जो सोल्डरिंग करेंगे उसमें हम थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं ताकि सोल्डरिंग अच्छे से हो जाए। और बेस और ट्रेबल के लिए हम 100 के का पोटेंशियोमीटर है वो यूज करने वाले हैं। ये हमने येलो वायर फर्स्ट लेग पे, रेड सेकंड लेग पे और थर्ड लेग पे हमारा ब्लैक वायर है वो सोल्डरिंग कर लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार से दूसरी आईसी के वायर है वो भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने बेस और ट्रेबल के कनेक्शन भी कर लिए है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं करना है हमें। जैसे वॉल्यूम में हमने ग्राउंड को शॉर्ट किया था वैसे इसमें कोई भी पॉइंट है वो शॉर्ट नहीं करना है। हमने बेस और ट्रेबल के कनेक्शन कर लिए है। अभी हम इस बोर्ड को है वो बॉक्स में यहाँ पर सेट करने वाले हैं, फिटिंग करने वाले हैं। तो इसको फिट कर लेते हैं। एक स्क्रू के द्वारा हम इसको इस बक्से के साथ फिटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने फिट है वो कर लिया है बॉक्स के साथ इसको। और अभी हमारी जो शीट हमने तैयार की थी कटिंग करके, उसमें ये स्विच का वायर है जो कि बोर्ड में 12 वोल्ट इनपुट का पॉजिटिव वायर है, उसको हम स्विच में जोड़ेंगे। और ये वॉल्यूम के लिए 47 के का पोटेंशियोमीटर हमने लगाया था। इसमें एक खूंटी बनी हुई रहती है दोस्तों, जो कि कंपनी के द्वारा जो कैबिनेट आता है उसमें आसानी से फिटिंग करने के लिए, यानी ये घूमे नहीं पीछे से, इसके लिए होती है। जो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है तो उसके हमने काट लिया है। और अभी वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर को शीट के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह हम बेस और ट्रेबल को भी यहाँ पर फिट करने वाले हैं। इसमें भी
ये खुंटी है वो काट लेंगे दोनों की, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये पोटेंशियोमीटर है वो टाइट कर दिया है हमने। दोस्तों बोर्ड को एक बार निकाल लेते हैं बाहर हम, ताकि आसानी हो हमारी वायरिंग करने में। ये स्विच के लिए बोर्ड में जो 12 वोल्ट इनपुट का पॉजिटिव वायर है, उस वायर को हम स्विच में जोड़ने वाले हैं। ये हमने सोल्डरिंग कर लिया स्विच के साथ बोर्ड के 12 वोल्ट पॉजिटिव इनपुट को। और अभी स्विच को भी हम इसमें सेट कर देते हैं। ये देखिए स्विच हमारा सेट हो चुका है। अभी जो बीटी पैनल है इसको इस हाइलम की शीट के साथ अटैच करेंगे और फिर इसको कनेक्शन करेंगे। इनको 2 स्क्रूओं की मदद से हम टाइट करने वाले हैं, तो इसके होल हमने पहले नहीं किए थे, ये रह गए थे। तो अभी हम इसका निशान लगा लेते हैं और होल करके फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने बीटी पैनल को शीट के साथ फिट कर दिया है। अभी ये हमारा बीटी पैनल है जो 5 वोल्ट पे काम करता है, तो इस बोर्ड से जो 5 वोल्ट आउटपुट का कनेक्टर लगा हुआ है उसको इस बोर्ड में लगाएंगे। और हमें पॉजिटिव नेगेटिव है वो देख कर लगाना है, क्योंकि कई बार ये जो कनेक्टर है वो उल्टे लगे हुए रहते हैं। तो 5 वोल्ट इनपुट हमें दे दिया और ये बोर्ड का जो ऑडियो इनपुट है उसको बीटी पैनल के ऑडियो आउटपुट में अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन है वो लगभग कर दिए कंप्लीट। अभी हमारे स्पीकर के कनेक्शन बाकी हैं और इसमें पावर देना है, वो पावर सोर्स के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, उसके कनेक्शन बाकी हैं। तो चलिए अभी इस शीट को हम बॉक्स के साथ है वो अटैच कर लेते हैं। ये जो 4 होल किए थे हमने, इन्हीं के थ्रू स्क्रू से टाइट करेंगे हम। ये टाइट करते समय हमें देखना है कि टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर तिरछा टाइट कर देंगे तो वो देखने में थोड़ा भद्दा लगेगा। तो अभी हमने शीट को है वो टाइट कर दिया है। अब हम ट्रांसफार्मर है वो लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें पहले ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा, जो डायोड हमने दिखाए थे हमें तुम्हें, उसके द्वारा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार करेंगे। डायोड के 2 अलग अलग सिरों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। 2 डायोड अलग अलग सिरों को हमने कनेक्ट कर लिया। इसी तरह दूसरे पेयर में भी 2 डायोडों के अलग अलग सिरे कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इन दोनों पेयर्स को आपस में कनेक्ट करने हैं इस तरह कि डायोड के एक समान जो सिरे है वो एक तरफ हो, जैसे 2 सिल्वर पट्टी वाले सिरे एक तरफ और 2 ब्लैक सिरे एक तरफ हो। इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये सोल्डरिंग कर लिया हमने, आप देख सकते हो। इसमें डायोड के सिल्वर पट्टी के 2 सिरे एक तरफ है और 2 ब्लैक सिरे एक तरफ है, जो कि आउटपुट के लिए हैं। अब इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन इस
ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कर देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए इसके कनेक्शन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। इस ब्रिज रेक्टिफायर के दो पॉजिटिव सिरे यानी कि डायोड के दो सिल्वर पट्टी वाले सिरे है वो आउटपुट पॉजिटिव का रेड वायर हमने कनेक्ट कर दिया, और दो ब्लैक सिरों पे आउटपुट नेगेटिव का व्हाइट वायर हमने कनेक्ट कर दिया। बाकी बचे दो सिरों पे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने हैं, वो कोई भी वायर किसी भी तरफ आप लगा सकते हो। अभी इस ट्रांसफार्मर को बॉक्स के साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको अटैच करने वाले हैं। तो ये स्क्रू जो हमारे है वो बॉक्स की जो लकड़ी है उसकी मोटाई से ज़्यादा लंबे है, तो इसके लिए हम दो वाशर यूज करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर के नीचे लगा देंगे ताकि हमारे जो स्क्रू है वो बॉक्स की लकड़ी से पार ना हो। ये दूसरे वाला स्क्रू भी कस देते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमने अच्छे से टाइट कर दिया बॉक्स के साथ। अभी जो हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाया था बनाया था यानी आउटपुट के वायर है, इसको भी बॉक्स के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर देंगे ताकि ये हिले ना और कहीं पर शॉर्ट होने का कोई चांस ना हो। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। अभी जो हमारा रेड वायर है जो कि पॉजिटिव का है, इसको हम स्विच पे कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि स्विच पे एक वायर हमने पहले से ही सोल्डरिंग कर रखा है जो कि बोर्ड का 12 वोल्ट इनपुट का पॉजिटिव वायर है, और ये ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट आउटपुट का पॉजिटिव वायर है। इसको भी हम स्विच पे सोल्डरिंग करने वाले हैं। ये देखिए हमने स्विच पे है वो रेड वायर सोल्डरिंग कर दिया है। अभी ट्रांसफार्मर का नेगेटिव पॉइंट है हम बोर्ड में कनेक्ट करने वाले हैं, यानी कि बोर्ड का जो 12 वोल्ट इनपुट का नेगेटिव वायर है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों जहाँ भी हम वायर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस पर आयरन से सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा वायर है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अभी इस पे टेप लगा करके इंसुलेट भी कर देते हैं। अभी हम स्पीकर के वायर है वो कनेक्ट करने वाले हैं। ये वायर छोटे हैं तो हम इस पे दूसरे वायर कनेक्ट करके स्पीकर से अटैच कर देते हैं। हमने बोर्ड को फिक्स कर दिया है पहले से ही। वैसे हम डायरेक्ट बोर्ड में भी इनको सोल्डरिंग कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर वायर से वायर को कनेक्ट करके टेप से अच्छे से इंसुलेट कर दिया है। अब इस ट्रांसफार्मर में एसी इनपुट देने वाले हैं हम। ये एसी इनपुट कराने के लिए हमने वायर है वो सोल्डरिंग कर दिए है, वायरों की टेप लगा करके अच्छे से फिक्स कर देते हैं। अभी इस वायर को हम यहाँ पर टाइट करेंगे ताकि ये बाहर खींचे ना और टूटने का कोई डर ना रहे। हमने इस वायर में गांठ लगा करके ट्रांसफार्मर के नीचे जो थोड़ा स्पेस है, क्योंकि हमने वाशर लगाए थे तो उसी स्पेस से
इस वायर को निकाल लेते हैं। ताकि ये बाहर खींच ना पाए। अब हम इस बॉक्स के बैक पैनल पे हमने 2 पॉइंट बनाए हैं, जो कि डायरेक्ट डीसी इनपुट कराने के लिए है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं बोर्ड के पॉजिटिव नेगेटिव पे। चलिए हमने कनेक्शन कर दिया है। अभी हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट है। ये देखिए, यहाँ से एसी इनपुट होकर के ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ये डीसी आउटपुट निकल रहा है, जो कि एक स्विच पे लगा दिया हमने पॉजिटिव वायर, और नेगेटिव वायर को डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। और ये हमने स्पीकर के वायर है, जो कि स्पीकर पे फिक्स कर दिए। और ये हमने जैसे बताया आपको कि ये डायरेक्ट डीसी से ऑपरेट करने के लिए डीसी के पॉइंट रखे हुए हैं, जो कि बैक पैनल पे हैं। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे कनेक्शन है वो सारे अच्छे से हो चुके हैं। बॉक्स को बंद करते हैं। ये एसी इनपुट के वायर है, जो कि हमने एक ही वायर को कनेक्ट किया था, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से कट करके। चलिए अभी बॉक्स को फटाफट बंद करते हैं और उसको लुक वाइज थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके लुक में थोड़ा सुधार किया है। ये बाहर से जो कॉर्नर खराब थे उसको ठीक किया। ये एसी का इनपुट वायर है, इस पे हमने ये 2 पिन प्लग है वो कनेक्ट कर दिया है। डीसी के लिए पे पॉजिटिव नेगेटिव का मार्क कर दिया है। और ये एफएम की एंटीना का वायर, जो कि हमने आपको पहले नहीं दिखाया था। और अभी इसको टेस्ट करने की बारी है। तो चलिए हम सबसे पहले एसी में कनेक्ट करते हैं। एसी 220 वोल्ट में इसको कनेक्ट कर दिया और स्विच से Play by GF card. अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप। FM mode. Bluetooth mode. Paired. अभी हम आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक के साथ अच्छे से चेक करके दिखाते हैं। ये वॉल्यूम है जो कि कर रहा है। ये बेस, हेडफोन लगा करके आप चेक करोगे तो
स्पीकर के ऊपर है वो जाली भी लगा दी है। चलिए अभी डीसी से ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है और इसको हम लगाते हैं। इसका ये येलो वायर पॉजिटिव का और ब्लैक वायर नेगेटिव का है, तो इसको कनेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Bluetooth आप mode. देख सकते हैं कि बैटरी पे भी हमारा म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। Play by TFM mode. कल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इनमें राजस्थान के 55 स्टेशन शामिल हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के 47 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिन पर करीब 2,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जयपुर में कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए